और सुंदर समय के लिए या सौभाग्य के लिए इस परमेश्वर को आज हम लोग धन्यवाद देंगे कि आज हर गुड फ्राइडे के दिन हम लोग लुकिंग इनटू जीसस के साथ हम लोग सभी लोग मिलकर आज हम उस मौका मिला कि आज हम परमेश्वर के इस कुर्स की कथा को हम लोग सुन सके और सीख सके एक दूसरे से। उस लायक तो हम लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को चुना है जिस काम के लिए, तो उस काम को तो पूरा करना है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज मेरा नहीं लेकिन आपके तरफ से मैं चाहता हूँ कि तो मेरे जीवन से बातचीत कर, उस क्रूस की कथा को, उस यादगार को तो बता ही प्रभु, ताकि हम लोग सचमुच में आज जो क्रूस के ऊपर तूने पूरे बोझ को उठाकर दुनिया के बोझ को उठा ले, तो सचमुच में हे पिता आज उठा ले और अपने महिमा को प्रकट कर। मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने दे। घटे आ बढ़े। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, आज गुड फ्राइडे का हम लोग महत्व को जानना है और हमको समझना है कि यीशु मसीह कैसे कैसे क्रूस के ऊपर पहुंचे और हमारे लिए कैसे पूरे दुनिया के बोझ को उठा लिए। लेकिन प्रियो, आज गुड फ्राइडे को हम आज याद करते हैं, क्रूस की कथा को हम याद करते हैं। क्रूस हमें बताता है, जब क्रूस के कथा को हम याद करते हैं, क्रूस के तरफ देखते हैं, तो क्रूस हमको बताता है, दो चीजों के बारे में बताता है। एक, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है कि अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। और दूसरी चीज हमसे दिखाई देता है कि पाप जिसको परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पाप क्रूस के ऊपर। तो ये परमेश्वर का ऐसा प्रेम है कि सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। सबका प्रेम हमारे जो भी पति पत्नी, बेटा बहू, बेटा बेटी से बढ़कर, हमारे मित्रों से बढ़कर, और सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। पहली चीज। और दूसरी चीज है कि यदि क्रूस को हम ईमानदारी के साथ देखें, तो परमेश्वर सचमुच में हमारे पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक भयंकर चीज है। आप सोचिए कि आपके पवित्रता के लिए वो अपने पुत्र को बलि दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को वचन को हम नहीं समझेंगे तब तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाएंगे। वो जानने की जरूरत है। क्रूस हमें बताता है, क्रूस हमें बताता है कि परमेश्वर कितना प्यार करता है। क्रूस हमें बताता है कि पाप से कितना वो नफरत करता है। आज हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, तो जानता है कि गुड फ्राइडे क्यों मना रहे हैं। गुड फ्राइडे, आज के दिन हमको रिहाई मिली है, आज के दिन हमारे पापों की क्षमा मिली है और आजादी मिली है। आज के दिन हमको मुक्ति मिली है। प्रिय, आज के दिन यीशु मसीह परमेश्वर से कई पिता हमें क्षमा करो। आज ही के दिन, क्योंकि वो निर्दोष होकर परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते थे। तो प्रियो, आज हम धन्यवाद देते हुए अंगीकार करें कि आज ही के दिन पापों से हमारी मुक्ति हो गया, श्रापों से हमको मुक्ति हो गया। आज के दिन मेरे ऊपर कोई बंधन ही नहीं है। आज के दिन ये वचन हमको जीवन देता है। प्रियो, हमको समझने की जरूरत है। वहां 3.5 साल सेवकाई के बाद भी एक वचन आप लोग थोड़ा सा पढ़ें, उनको देखेंगे हम लोग। गलतियां 3 का 13-14 पढ़े। कोई मदद करे, समय को देखते हुए हम फिर लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को, जब टीका टिप्पणी होता है तो कहते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचा। 3 का 14-15। हाँ, गलतियों 3 का 13, गलतियों 3 का 13-14। गलतियों के पत्री में 3 का 13। कोई भी भाई या बहन पढ़ सकते हैं?
मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। यहाँ आमीन। देखिए, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए, लेकिन प्रियो, आज काठ पर लटकाए जाने का मतलब कि वो श्रापित है। हम लोगों के श्रापों के लिए परमेश्वर के नजर में हम श्रापित हो गए थे, लेकिन वो यीशु मसीह को जो काठ पर लटकाए के हम लोगों के लिए श्रापित बनाया, आज ही के दिन श्रापित होकर हम लोगों के श्रापों को उठा लिया, सारे पापों को उठा लिया प्रियो। इसलिए हमको यीशु मसीह के क्रूस की मौत बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी थी। जो 3.5 साल सेवकाई के बाद में यीशु मसीह चेलों को शिक्षा दे रहे थे, 3.5 साल चेलों को शिक्षा दिए, लेकिन यीशु मसीह की क्रूसिफाइड के समय होते हुए सारे चेले भाग गए। सारे चेले उनको छोड़कर भाग गए प्रियो। लेकिन मरने से पहले यीशु मसीह 7 बार बोले थे, 7 बार बोले थे कि मरकर जिंदा हूंगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। लेकिन उन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं थी, वो चेले नहीं समझ पाए। वहां पतरस क्या किया कि पतरस उनका चेला, इतना सच्चा चेला था, लेकिन वो भी 3 बार इनकार किया। 3 बार उदासी के साथ जो उसे आग के उजाले में बैठे देखकर वहां भी कहने लगी कि यह तो उसके साथ है, वहां भी वो इनकार। लेकिन यीशु मसीह वहां कहे थे, कि मूर्ख जो पतरस क्या करता था, वो कहता था कि नहीं प्रभु तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन वो भी छोड़कर चला गया, लेकिन 3 बार वो इनकार किया। वो क्या आग के उजाले में बैठा था, उस समय वो ताक रही थी, उदासी ताक रही, कहने लगी कि यह तो उसके साथ है। तो वहां वो इनकार किया कि नहीं, यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा कि तू भी तो उसमें से है। पतरस कहा कि हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। कोई घंटे भर के बाद एक मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा कि निश्चय यह भी उसके साथ है, वो गलीली है। पतरस ने कहा कि हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। यह कह ही रहा था, तुरंत मूर्ख ने भाग दी। तब प्रभु घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की बात याद आई और उसने कही कि आज मूर्ख बात देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो प्रभु की बात याद आ गई, वो बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया पिया। लेकिन यहाँ वो क्रूस तक कैसे पहुंचे हमको देखना है। जल्दी जल्दी हम पढ़वाएंगे नहीं, रील को भगाएंगे। जो वो यीशु को पकड़ लिए लोग और पकड़कर उसने ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और वहां आंखें ढाकर उससे पूछा, उसे आंखें ढाक कर पूछा कि भविष्यवाणी करके बता कि तुम्हें कौन मारा, तू बच सकता है तो बता तू कौन मारा है। और उन्होंने बहुत से निंदा की और विरोध में कही, पीटते थे, भविष्यवाणी करते थे, मारते थे, अपमान करते थे यीशु मसीह का। रात में जब भोर में मुर्ग बाग देने से पहले यीशु मसीह को पकड़ा गया, वहां इनकार किया हो और पकड़े गए, तो वहां लोग मार रहे थे, आंखें ढांप कर मार रहे थे और कह रहे थे कि भविष्यवाणी कर। बहुत से भी निंदा की बातें उसके विरोध में करते थे। जब दिन हुआ सुबह, तो पुरानी और प्रधान याजक शास्त्री इकट्ठे होकर उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा कि यदि तू मसीह है तो हमें कह दे। उसने उससे कहा कि यदि मैं तुमसे कहूं तो तू प्रतीति न करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर नहीं दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। वहां महासभा में जाकर वहां पकड़ लिए लोग पूछ रहे हैं प्रियो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कहूं तो तू प्रतीति नहीं करेगा।
मैं पूछूं तो तू उत्तर नहीं देगा, लेकिन अब से मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा रहेगा। इन सब ने कहा, तो क्या तुम परमेश्वर का पुत्र है? वो लोग कहने लगे, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उससे कहा कि आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। तब उन्होंने कहा कि हमें गवाही की क्या आवश्यकता है, हमने आप ही उसे मुंह से सुन लिया। वहां प्रियो पिलातुस के पास ले गए। वहां महासभा के लोग उनको पिलातुस के वहां भी कोई भी उनके अंदर कमियां निकले, पिलातुस के पास ले गए। सब सारी सभा उठकर पिलातुस के पास ले गई, यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे। पिलातुस के सामने जाकर वो महासभा के लोग दोष लगाने लगे, और हमने इन्हें लोगों को हमने इसे लोगों के बहकाते हुए और कैसर के कर देने से मना करते और आपको मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने पूछा कि क्या तुम यहूदियों का राजा है? उसने उससे कह दिया कि तुम कह ही रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा कि मैं इस मनुष्य को कोई दोष नहीं पाया। वहां भी पिलातुस भी कोई वो कह रहा है कि यदि तू कहता है तो कह ही रहा है, मैं नहीं कहता, लेकिन तू कहता है। मैं इस मनुष्य को कोई दोष नहीं पाया। पर दृढ़ता से कहने लगी कि नहीं, यह गलील से यहाँ तक सारे यहूदियों में गलील से लेकर सारे यहूदियों में उपदेश देकर और लोगों को भड़काता है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा कि क्या मनुष्य गलीली है? यह जानकर कि वह हेरोदेस के रियासत का है, तो हेरोदेस के पास भेज दिया गया। प्रियो वहां भी पिलातुस भी थोड़ा सा भी उनके अंदर कोई कमी नहीं पाया, वहां हेरोदेस राजा के पास उनके रियासत में भेज दिया प्रियो, क्योंकि वो पिलातुस वहां यरूशलेम में था। हेरोदेस के पास जब यीशु देखकर, वहां लिखा है कि हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। यीशु को जानता था, तो देखना चाहता था, लेकिन वो भी सोच रहा है कि आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज यीशु को देख रहा, उसके चिन्ह को देख रहा। बहुत से यहाँ लिखा है कि उसने बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे, लेकिन यीशु ने कुछ भी उत्तर न दिया। वहां भी वो भी दोष नहीं पाया, यीशु मसीह के अंदर वो भी प्रिय दोष नहीं पाया। और तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। फिर पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस में मित्रता हो गई। पहले से एक दूसरे में इतना बैरी थी, इतना दुश्मनी थी, लेकिन यीशु मसीह मरने के समय तक भी एक दूसरे को प्रेम को जोड़ते हुए प्रिय हो गए। आज सचमुच में परमेश्वर के पुत्र थे, सचमुच में एक निर्दोष मेमना थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम पिता के पास दोषी होकर जाएं, लेकिन वो निर्दोष बनकर अपने जुबान से कुछ भी नहीं कहे, लेकिन फिर भी वहां फिर पिलातुस के पास वो भेज दे, तो पिलातुस के पास भेज दे रहा है। और पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों लोगों को बुलाकर उससे कहा कि तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैं तुम्हारे सामने इसकी जांच की, लेकिन जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। वहां फिर भी पिलातुस अपने आप को कह रहा है कि कोई दोष नहीं पाया, ना हेरोदेस ने भी दोष पाया, क्योंकि उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए, कुछ नहीं है, मृत्यु दंड के योग्य ठहराने योग्य नहीं है, तो कोई दोष नहीं पाया गया। लेकिन फिर से भी वहां लोग चिल्ला रहे हैं। वहां पिलातुस के पर्व पर एक बंदी को छुड़ाने का व्यवस्था कि सब मिलकर चिल्ला रहे थे
एक बलवा किया था, हत्या किया था जो बरब्बा था, लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं बरब्बा को छोड़ दे और इसका काम तमाम किया जाए, लेकिन परंतु उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उसे क्रूस पर चढ़ाया। जनता चिल्ला चिल्ला कर क्रूस पर चढ़ाने लगा प्रियो, क्योंकि वहां लिखा है कि जब वे लिए जा रहे थे तो उन्होंने सामोन एक कुरेनी नामक जो गांव में कुरेनी जो गांव में आ रहा था पकड़ कर उस पर क्रूस लाद दिया। चिल्ला चिल्ला कर प्रियो वहां जनता, वहां दोनों राजा दोष नहीं पाए, वहां सभा में से पिलातुस के पास ले आए। पिलातुस ने दोष नहीं पाए तो हेरोदेस के पास भेजा, और हेरोदेस ने दोष नहीं पाया प्रियो तो फिर पिलातुस के पास भेजा। पिलातुस ने कहा कि मैं जांच कर परख लिया हूं कि मृत्युदंड के योग्य नहीं है, लेकिन जनता प्रियो उसके क्रूस पे चढ़ाया। और वहां लिखा है कि एक कुरैनी जो गांव में से आ रहा था वो पकड़ कर उस पर क्रूस लाद दिया। प्रियो क्रूस की वजन आप लोग खुद जानते हैं कि 1.5 कुंतल था। 1.5 कुंतल का क्रूस आज यीशु मसीह के ऊपर प्रियो लाद दिया, और यीशु के पीछे लोग चलने लगे, बड़ी भीड़ पीछे होली, स्त्रियां वहां पीछे पीछे छाती पीटती हुई विलाप विलाप करती हुई जा रही है। लेकिन यीशु ने उसे मुड़कर कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। कह रहा था कि मेरे लिए मत रो, अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे कि धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो न जाने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। लोग कहेंगे, वो दिन आएगा उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब हरे पेड़ के साथ करते हैं तो सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। प्रियो आज प्रभु के साथ हुआ तो हम लोगों के साथ हो सकता है, हम लोगों के साथ हो सकता है प्रियो। आज वहां उनको अन्य 2 कुकर्मी के साथ उस लिखा है कि जब वे जगह वहां खोपड़ी पहाड़, खोपड़ी कहते थे उस पहाड़ का नाम था, उन्होंने वहां से कुकर्मी को भी एक दाहिनी ओर और दूसरी ओर बाईं ओर कुकर्मियों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और वहां यीशु मसीह के हाथों पैरों में कीले ठोकी गई, क्रूस काट के ऊपर प्रिय कील 3 से 4 इंची मोटा था, 8 इंची लंबाई थी, और कील ठोका गया। वहां यीशु ने पहली बाणी कोई पढ़े लूका 23 का 34 में, वहां जब क्रूस पर ठोक दिया गया, उनको लटका दिया गया, तो वहां पहली बाणी, वहां 7 बाणियां बोले। उस बाणियों को हमको अपने अंदर लाना है। वहां 7 बाणियां बोले, यहां पढ़े कोई 23 का 34 में। अरे कोई भाई बहन 23 का 34 में सर। 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उन्हें पकड़ कपड़े बांट लिए। हालेलुया। वहां क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह को लटका दिया गया प्रियो, वहां पहली बाणी वहां बोल रहे हैं, पहली बाणी बोले कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम नहीं जानते
कि हम क्या कर रहे हैं प्रियो। हमारा प्रभु आज पिता के घर में वो निर्दोष जाना चाहता था, दोषी होकर नहीं जाना चाहता था प्रियो। वो पहली बारी क्रूस के ऊपर इतना करते हुए उनका हाथों पैरों में कीले ठोका गया, कांटों का ताज ठोका गया, तड़प रहे थे, पूरा शरीर कोड़ों से छलनी हो गई थी। वो ठोकर खा खा कर 3 बार जमीन पर गिरे। उनके शरीर में लगभग 5480 घाव हो गए थे प्रियो। यीशु के पीठ पर 150 घाव थे और उनके सिर के ऊपर 17 कांटों से छेदा गया था। यीशु मसीह का 6.5 लीटर खून बह गया। लेकिन प्रियो आज वहां फिर भी इतना शरीर वेदना में थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ये क्षमा करते, क्योंकि वो दोषी बनकर वो पिता के पास नहीं जाना चाहते थे, पिता के पास नहीं जाना चाहते थे। आज हम भी यीशु मसीह के आज मित्र हैं, दोस्त हैं। आज हमको भी नहीं जाना है, हम दोषी बनकर उस पिता के पास नहीं, हमको यीशु मसीह के जैसा हमको भी बनने की जरूरत है। पहली बाणी क्रूस पे यही कहा। और यहाँ थोड़ा सा हम इसी का पढ़ेंगे, 23 का 39 से पढ़ेंगे। दूसरी बाणी को देखेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। आमीन। वहां जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे दोनों तरफ, वहां कह रहे कि यदि तू मसीह है तो हमें और अपने आप को बचा ले, हमें और अपने आप को बचा ले, वहां कह रहे हैं। तब वहां 40 पद पढ़े। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है 40 पढ़िए। और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। आमीन। एक दूसरे ने डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, कि तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय दंड पा रहे हैं। न्याय दंड पा रहे हैं, लेकिन संगीता जी से बोलिए सर, बंद करे, म्यूट हो जाए। और वहां एक दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे डकैत को डांट कर कहा कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो भी न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम उसके कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो उसने कहा कि हे यीशु, जो दूसरा डकैत था, कहा कि हे यीशु, सचमुच में तू परमेश्वर का है, अनुचित काम नहीं किया, और जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रियो वहां दूसरी वाणी, वहां क्रूस के ऊपर, वहां अपमान होते हुए भी एक दूसरे का अपमान कर रहा है, कह रहा है कि सभी लोग अपने पापों का भोगी हैं, दंड पा रहे हैं, लेकिन एक डांट रहा है कि नहीं, तो परमेश्वर से भी नहीं डरता, नहीं डरता, हम लोग तो अपने पापों का दंड पा रहे हैं, लेकिन इनसे कोई अनुचित काम नहीं किया, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया।
प्रियो वहां दूसरी बाणी तो बोल रहा है, जो दूसरा डकैत ने कहा कि चुप हो जा। वो डांटा और कहा कि नहीं, सचमुच में इसमें कोई गलती नहीं है, सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उसने यीशु से कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। लेकिन दूसरी बाणी उस क्रूस के ऊपर उसने उनसे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आज ही मेरे वहां अंगीकार कर लिया कि सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में है। आज प्रियो हमको भी उस समझना है, हमको भी अंगीकार करना है कि सच में यीशु के अंदर वो सत्य था। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु हमको जीवन देने वाला है। और एक सेकंड में प्रियो वो तुरंत स्वर्ग राज में उसके लिए जगह मिला, हमको भी मिलेगा। आज यीशु को स्वीकार करे, यीशु को अंगीकार करे। वहां दूसरी बाणी और तीसरी बाणी को हम देखेंगे प्रियो, यूहन्ना 19:26 में देखेंगे। वहां यूहन्ना 19:26 से कोई पढ़े, क्या लिखा है? तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। आमीन आमीन। थोड़ा सा 25 का भी पढ़ दीजिए सर। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु ने क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन कलोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और अपने चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा कि हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। और तब उसने चेलों से कहा कि यह तेरी माता है। वहां सैनिकों ने ऐसा किया कि यीशु के पास, क्रूस के पास, उसकी माता और माता की बहन और क्लोपास और पत्नी मरियम और मगदलीन सब खड़ी थी। लेकिन वहां प्रियो क्रूस के ऊपर वो तीसरी बाणी कह रहे हैं, जिस चेलों से प्रेम कर रखता था और उसके पास खड़े थे, उसकी माता खड़ी थी। लेकिन वो यीशु ने तीसरी बाणी कहा कि हे नारी, वहां तीसरी बाणी कहा कि जो पास खड़े देखा तो कहा कि अपनी माता से कहा कि हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब चेलों से कहा कि यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रियो वहां तीसरी बाणी कह रहे हैं, चेलों से कह रहे हैं कि यह तेरी माता है, माता से कह रहे हैं कि यह तेरी बेटे हैं। तीसरी बाणी वहां बोल रहे हैं प्रभु जी प्रियो के ऊपर। और चौथी बाणी को हम देखेंगे मत्ती 27:46। मत्ती में आएंगे 27:46 को हम लोग देखेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। प्रियो, वो दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा रहा, अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के निकट यीशु बड़े शब्द से पुकार कर वहां चौथी बाणी बोल रहे हैं। क्रूस के ऊपर चौथी आवाज आ रही है।
और कह रहे हैं कि एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज वहां तीसरी आवाज और चौथी आवाज आ रही है प्रियो। वो कह रहे हैं, चौथी आवाज वहां आ रही है, कह रहे हैं कि एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और चौथी वाणी आज उस क्रूस के ऊपर वो परमेश्वर के तरफ देखते हुए कह रहे कि मुझे क्यों छोड़ दिया। इतना वेदना शरीर में थी, वो मरने पर थे, वो प्यासे थे, वो बोल रहे थे, लेकिन आज हम लोगों के लिए प्रियो, आज ही के दिन, आज ही के दिन हम लोगों के लिए उतना वो वेदना से उस प्रेम को हम समझे, उनकी आवाज को सुने, प्रेम को समझे। कोई हमारा वैसा उससे प्रेम बढ़कर कोई किसी का प्रेम भी नहीं है। हमारा मित्र का प्रेम हो, हमारे पत्नी का प्रेम हो, हमारे बेटे का प्रेम हो प्रियो, उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है कि जो आज क्रूस के ऊपर वो बातें कर रहा है। हम उसकी आवाज को हम सुने। वहां पांचवी वाणी को हम देखेंगे 19 की 28 में, जो तीसरे पहर अंधेरा छाया रहा, लेकिन वहां भी प्रियो वो कह रहे हैं कि एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी बाड़ी को हम देखेंगे इसके बाद इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। हालेलुया। वहां बोल रहे हैं, वहां पांचवी बाड़ी क्रूस के ऊपर बोल रहे हैं कि जो पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है पूरा हो, कहा, वो कहा कि मैं प्यासा हूं, वहां बोल रहे हैं। लेकिन वहां लोग सिरका प्यासे हैं, लेकिन सिरका पिला रहे प्रियो, सिरका पिला रहे, पानी के बदले में सिरका, वो वेदना, वो ताड़ना जो भी हम लोगों के लिए हुआ प्रियो, आज वैसा प्रेम हमको आज क्रूस के ऊपर आज जो बोल रहे हैं। वहां पांचवी बाड़ी, पांचवी आवाज आ रही, वो आवाज को हम सुने, किसके लिए वो कर रहे हैं, किसके लिए इतना गहरा प्रेम किया कि आज ही के दिन हम लोगों के लिए वो तड़प रहा है। प्यास के मारे हम लोग, प्यास के मारे तड़पा, हम लोगों की प्यास बुझाने के लिए वो तड़पा प्रियो। आज उसके प्रेम को समझने की जरूरत है। आज उस पांचवी बाड़ी को हमको सुनने की जरूरत है, आवाज को सुनने की जरूरत है। वहां छठवीं बाड़ी जो दिया यूहन्ना 19 का 30 पढ़े आप। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। तक पूरा हुआ। यहाँ जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा कि पूरा हुआ, वहां पूरा हुआ। तो भविष्यवाणी जो हमारे पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी हुई, जो हमारे पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी हुई थी, वो सब कुछ पूरा हुआ। जो लोग जब प्यासे थे, पांचवी बारी थी वहां की, मैं प्यासा हूँ, लेकिन वहां सिरका पिलाकर सब कुछ पूरा होने वाला था। मरने वाले थे प्रियो, वहां मरने वाले थे। छठवीं बाड़ी वो कह रहे हैं कि सब पूरा हुआ, और जान रहे हैं कि अब सब कुछ हम अब जाने वाले हैं, अब परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। वहां जान रहे थे। लूका 23 का 46 आप पढ़ दीजिए थोड़ा इसमें का। सातवीं बाड़ी को हम देखेंगे प्रियो, लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कह रहा, कह और सॉरी,
फिर से हम पढ़ रहे हैं। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। हालेलुया। वहां बड़ी सातवें बाणी जब वो प्यासा था, पूरा हुआ, सिर का पियाए पूरा हुआ, छठवीं बाणी बोले, और सातवीं में वहां कहे कि मैं, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह कहकर प्राण छोड़ दिया प्रियो, प्राण छोड़ दिया। अंधियारा हो गया। तीसरे पहर आज सात बाणी आवाज बोलते हुए, उस प्रेम को दर्शाते हुए, प्रेम को प्रमाणित करते हुए हम लोगों के बीच में सातवीं बाणी बोला। प्रियो, आज उस प्रेम को हमको भूलना नहीं, उस क्रूस के कथा को हमको भूलना नहीं, समझना है। कैसे वहां कोई दोषी नहीं पाया, वहां पिलातुस भी नहीं पाया, हेरोदेस भी नहीं पाया, दोनों में बैरी थे, मित्र बन गए, लेकिन अपने ही लोग चिल्ला चिल्ला कर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। उनके ही चेले इंकार कर कर छोड़कर चले गए प्रियो। लेकिन आज उस यीशु मसीह का प्रेम, आज उस यीशु मसीह का प्रेम को हमको समझने की जरूरत है प्रियो। उस प्रेम को जानने की जरूरत है कि हमारे लिए वो एक दूसरे को क्षमा किया। पहली बारी में हमको भी आज वैसे ही बनना है। दूसरी बारी वो कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, डकैत तो इतना ही कर रहा था, वो केवल मुंह से अंगीकार किया कि नहीं, सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। तो कहा कि यीशु, जब तू जाना तो मेरी भी सुधि लेना। लेकिन उसने कहा कि तू आज है मेरी सुधि। तीसरी बारी वो कहा, अपने माता और अपने भाई से कहा कि तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। तीसरी बाणी में, चौथी बाणी में कहा कि एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तो मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी बाड़ी में जो प्यासा था, कहा कि पैसा का जो भी भविष्यवाणी अच्छी वो प्यासा हूं। और छठवां में है कि वो पूरा, और सातवां में अपनी आत्मा, वो कह रहा है कि अपनी आत्मा ही पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप दे। यह कहकर प्राण को त्याग दिया प्रियो। अंधेरा हो गया। आज उस प्रेम को हमको भूलने की जरूरत नहीं। लास्ट को प्रियो, आज ही के दिन तीसरे पैर के बाद, आज ही के दिन वहां थोड़ा सा 50 को पढ़िए आप लोग। इसमें का लूका 23 की 46 में 50 क्या है? वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। और पढ़े सर। पढ़िए पढ़िए सर, पढ़िए। और 55 उनकी योजना 56 तक और पढ़िए। उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा, जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सप्त का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया
और सप्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। हालेलुया। हालेलुया। तब प्रियो, उस लाश को यूसुफ नामक का महासभा का एक सदस्य जो सदन था, वो धर्मी पुरुष था, उसकी उनकी योजना और उसके कामों से प्रसन्न न था, और यहूदियों के नगर अरमितिया का रहने वाला था और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था प्रियो। लेकिन पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा इस कब्र में, और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी, और उसमें कोई कभी न रखा गया। वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था, और उस स्त्री ने जो उसके साथ गलील में आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है वो देखने गई। उस कब्र में कैसे रखा गया और ले जाकर वहां उस सज्जन पुरुष और धर्मी पुरुष वहां जाकर उस कब्र में रखा लाश को, और यहाँ पीछे पीछे जो लोग जाकर देखिए और उसका शव किस रीति से रखा गया है। और तब उन्होंने लौट कर सुगंधित वस्तुओं और इत्र तैयार किया, और सप्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया, उस कब्र में रखा दिया। सप्त के दिन विश्राम किया। प्रियो, आज का दिन आज हम लोग याद करते हुए आज लुकिंग जीसस में पूरी दुनिया पूरे संसार में आज याद कर रहे हैं। आज इस कथा को हम लोग याद कर रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे पकड़ा गया, कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया, किस कब्र में कहाँ लोग विश्राम दिए, उस लाश को वहां के अनुसार विश्राम किया। इस कथा को हम लोग याद करते हैं, उस प्रेम को याद करें, क्योंकि यीशु का प्रेम सब प्रेम से बढ़कर है। यीशु का प्रेम सब प्रेम से बढ़कर है, क्योंकि पूरे संसार के लिए वो मरकर आज ही के दिन जीवन दे दिया। वो कोड़ा खाकर 39 कोड़ा खाकर हमको 39 रोगों से चंगा किया। हाथों पैरों में कीले ठुकवा कर हमारे ऊपर से सारे बंधन को तोड़ दिया, श्रापों को तोड़ दिया। वहां लिखा था कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है, तो हमारे श्राप को उठा लिया। प्रियो, सब कुछ हमारे ऊपर, कुछ नहीं रह गया। इस क्रूस की कथा को हमें याद करें कि आज के दिन से हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई श्राप नहीं है, कोई पाप नहीं है। सब कुछ हमारे, वो हमसे इतना प्रेम किया कि सब कुछ हमारे इस प्रेम पापों और श्रापों को सब कुछ क्रूस के ऊपर सब बोझ को, जो वो बहन गीत गा रही थी, वो सबके गुनाह का उठाकर सब कुछ चल दिया। तो वे सारे बोझ को, हमारे गुनाहों के बोझ को क्रूस पर 7 बाणियां बोलते हुए आज इस क्रूस के बोझ को, हम लोगों के सारे बोझ को उस क्रूस के ऊपर उठा लिया। प्रियो, आज उस प्रेम को हमको भूलना नहीं है। आज क्रूस की कथा को हमको बोलना नहीं है, जीवन भर हमको याद करना है। जब तक प्रभु न आए तब तक हम लोग याद करें। लेकिन प्रियो, वहां लास्ट में जाकर विश्राम किया, और सप्त के दिन वो विश्राम किया। वो कब्र में लाशें जो भी थी, वो वहां लिखा था कि तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं इत्र तैयार किया, और सप्त के दिन उनके आज्ञा के अनुसार विश्राम कर दिया लाश को। तो प्रियो, आज हम उसको याद करने की जरूरत है। इस बाणी के बाद अपने बातों को हम विराम देता हूँ, वचन को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और प्रार्थना करूं प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर बच्चे के लिए कि जो आज मेरे जीवन से बात किया। कि आज ही परमेश्वर, ये प्रभु, तूने सबके बोझ को क्रूस पर उठाते हुए, 7 बाणियां आवाज को सुनाते हुए, आज तूने आज ही के दिन उस कब्र में विश्राम लिया। सप्त के दिन तूने विश्राम लिया, मारा गया और गाड़ दिया गया। कितना प्रेम किया, इसके लिए आज हम सभी लोग मिलकर आपको कोट कोट धन्यवाद 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 देते। लेकिन हे परमेश्वर, आज वो प्रेम हम लोगों के साथ हमेशा बने। वो प्रेम जो पहला प्रेम था, आज भी वो प्रेम हम लोगों के साथ बनी रहे, ताकि हम लोग तेरे साथ वहां जब तू आए तो स्वर्ग जाए तेरे नाम के बाद। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद।
प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। क्या खूब सुना रहे थे पास्टर जी। कठिन सा कठिन क्रूस की कथा सुनेंगे तो प्रेम के बारे में, वो अनोखा अनमोल आगापे प्रेम के बारे में सुनेंगे तो परमेश्वर के पुत्र बनकर आने वाला, परमेश्वर के समान बैठने का, स्वर्गलोक में महिमा लेने का, और कैसे मनुष्य बनकर हमारे पाप श्राप दोष उठाने के लिए किस तरह यीशु सह लिया, उन 7 वाणियों के द्वारा ये दर्शाता है प्रियो। कठिन सा कठिन पत्थर सा दिल भी पिघल जाता है, आंखों में नमी, आंखों में आंसू, वो मसीह हमारे लिए मर जाने वाला, मृत्यु को पाने वाला और गाड़े जाने वाला, हमारे मसीह के प्रेम को सुनते हैं, सीखते हैं, अनुभव करते हैं। इन 7 वाणियों के द्वारा जो हाल से गुजरा है हमारे प्रिय मसीह, वो अनुभव करते हैं, फील करते हैं। किसी कोने पे हम चुप चुप कर क्रूस की धारणा को देखते हैं। आइए देखेंगे हम उन 7 वाणियों को, सुने हम, और दिल पिघलता हुआ, आंखों में नमी, पानी के धारा निकलता हुआ, आंसुओं, सुने हम, जाने हम। अद्भुत विवरण दे रहे थे पास्टर अमित बालराव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हमारे मन में ताजा किया गया उस क्रूस की कथा, उस क्रूस की कथा हमारे दिलों में फिर से ताजा कर दिए। गॉड ब्लेस यू। और आखिरी प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। मदन कुमार जी, मदन कुमार जी, आखिरी प्रार्थना होगा। जी सर, जी सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू महान है, महिमामय है, जीवन की ज्योति है, सच्चा मार्ग दिखाने वाला प्रभु आप हैं पिता। धन्यवाद करते हैं राजा, तो हमारे लिए, इस संसार के लिए, हम सब पापियों के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया प्रभु जी। हंसते हंसते उस सारी दुख दर्द को सह लिया पिता परमेश्वर, और इस क्रूस पे अपना जान दे दिया पिता परमेश्वर। फिर भी आपने ये शब्द बोला प्रभु जी कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं, लाख लाख बधाई देते हैं प्रभु।
जो मरकर भी आप हमारे साथ इस समय जिंदा हैं। ऐसे महान पवित्र आत्मा को लाख लाख धन्यवाद करते हैं। जितना भी प्रशंसा करते हैं वो कम है, कब क्योंकि मेरा प्रभु सबसे महान है, सब देवताओं में श्रेष्ठ है। इस